नमस्कार, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं एचबी न्यूज 24। अभी मैं पहुंचा हुआ हूं सदर अस्पताल। कल रात का एक मामला सामने आया, हम लोगों के संज्ञान में आया कि भाई रात के अंधेरे में एक व्यक्ति आता है। ये सामने वार्ड देख रहे हैं ना, ये इसी वार्ड में है। ये न्यू बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर का वार्ड है। वहां पर आता है एक आदमी, मरीजों को बरगलाता है, उसको बोलता है कि भाई तुम लोग सो जाओ, ये हॉस्पिटल है, ये बाजार नहीं है। इस तरह की बातें सुनने को आई जब हम लोगों ने यहाँ के मरीज से बात किया। और मामला क्या है? मामला यह है कि उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि ये जो है बार बार देख रहे हैं, अपनी नजर टिकाए हुए थे कि किसी तरह मरीजों को सुला दें और उनका मोबाइल और उनका जो है कीमती सामान वो चुरा कर भाग जाए। ये मामला सामने आया। काफी सारा प्रश्न भी है कि भाई कोई इस तरह से आदमी आता है और इस तरह से वार्ड में घूमता है, कोई बाहरी आदमी, तो क्या उसकी सुरक्षा और उसकी देख रेख करने का जिम्मा हॉस्पिटल का नहीं है? ये बातें सामने आई। ये एक पक्ष है। आइए हम लोग यहाँ की जो महिला जिनके साथ ये घटना घटी है रात में, भुक्तभोगी जो है, उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या घटना घटी थी। क्योंकि ऐसा पता चल रहा है कि उन्हीं का मोबाइल जो है चुरा कर यहाँ एक व्यक्ति जो है चोरी करके भाग रहा था, जिसे इन लोगों ने पकड़कर थाने में दे दिया है, पुलिस के हवाले कर दिया है। आइए जानते हैं उस महिला से कि क्या उनका कहना है इस बारे में। सर ऐसा कि कल कोई 11 बजे ही हम एडमिट हुए। हम एक अस्थमा पेशेंट है, मुझे ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो सुबह से ट्रीटमेंट हमारा सही चल रहा था, ऑक्सीजन भी हमने लिया। रात में अचानक क्या हुआ कि एक अज्ञात आदमी वो कहा कि मैं वार्ड वॉच हूँ, तो आप सबके लिए सुरक्षा के लिए आया हुआ। तो मेरे सर में अचानक दर्द था, सामने एक पेशेंट पॉइजनस केस था, तो वो डिस्टर्ब थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि जो जहर काटने का दवा मिला है वो थोड़ा होगा, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए। उसके शोर के कारण सो नहीं पा रहे थे। ये हमारी छोटी बेटी है, ये हमारे साथ में थी, क्योंकि ये सिस्टर के कैबिन में बोल दी थी कि हमारे हस्बैंड कल को आएंगे, यानी बुधवार को। आज ट्रेन नहीं रहने के कारण तो दर्द से हम बहुत देर तक बेचैन थे, तो करवट ले रहे, तो बार बार वो मेरे को वॉच कर रहा, नाम पूछ रहा है, बेड नंबर कितना है, क्या सब कुछ। तो दीदी कुछ दिक्कत है तो बोलिए। तो एक इमोशनली सहानुभूति के तहत बोला कि मैं आपकी छोटा भाई की तरह हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं सर दबा देता। तो मैंने कहा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं कोई दवा ला दूं? तो बोले कि ऐसा कीजिए, आप सिस्टर को बोल दीजिए कि एक बार आके मेरे को देख ले, तबीयत बहुत ज्यादा मेरी खराब है और सर दर्द के कारण मैं सो नहीं पा रही हूँ और काफी पेन हो रहा है, इंजेक्शन जहाँ पड़ा हमको। वो क्या किया, वहां जाके सिस्टर को बोला कि बेड नंबर में ममता शर्मा जो एडमिट है 12 नंबर, वो सर दर्द से सो नहीं पा रही है, उन्हें नींद का दवा दीजिए। सिस्टर ने कहा कि हमने नींद का गोली नहीं देने का आदेश है, आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए, मैं दे दूंगी। तो उसने वहां बोलकर पर्ची सिस्टर से सोची कि वो तो पेरेंट्स है तो दे दिए। वो पूरा फाइल ही पेपर लेके यहाँ है, बोले कि देखिए ना दीदी, ये दवा तो है, आप खाएंगी खाइए, आपको आराम हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये डॉक्टर से साइन करवाना पड़ेगा, तो जैसा आप कहिए। बोले कि मुझे कोई दवा नहीं खाना, क्योंकि मुझे सुबह अल्ट्रासोनोग्राफी की किडनी में साइड में पेन आया, तो खाली पेट को देना था। हमने अगर 1 बजे रात को हम खाते हैं नींद की गोली, सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, तो मुझे नहीं खाना। वो लगातार प्रेशराइज कर रहा था, और फिर हमको बोला कि दीदी आप एडजस्ट कीजिए, मैं यही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे खटका, लगातार पेशेंट लोग को टॉर्च वो कर रहा था कि जितने पेशेंट हैं यहाँ सब सो जाइए, मोबाइल बंद कीजिए, शोर नहीं चाहिए, हल्ला नहीं है, सबका सब सो जाइए, ये होटल नहीं है, इस तरह से बातों से बरगलाया। फिर इस बगल वाले बेड में यहाँ बैठ गया, क्योंकि ये बेड खाली है, और पूरी तरह से हम लोग को वॉच कर रहा था। तो हम थोड़ा सा जैसे बैलेंस मिल रहा था, करवट लेके सो रहे थे। अचानक क्या हुआ कि थोड़ा सा 30 सेकंड मुझे आंख लगा, उतनी ही देर में बेटी मेरे कंबल के बगल में ऐसे पूरे ढक के सोई हुई थी, और इसके कंबल पे हाथ उठाकर इसके पैंट से वो मोबाइल निकाल के चुपचाप चला गया। इससे टच हुआ तो झटका लगा, तो हम तुरंत उठे। उसके बाद बेटी बोली मम्मा मेरा मोबाइल आप लिए क्या? बोले नहीं। एक आदमी यहाँ, पता नहीं वो है या नहीं, तो वो तुरंत बोले कि दीदी वो मोबाइल चोरी किया, आप दौड़िए। तुरंत मैं वहां गई, तो वहां से पकड़ के लाई, भागने का कोशिश किया पूछताछ के दौरान। तो हम लोग माँ बेटी उसको पकड़े, कि जितने लोग थे वो लोग ही सपोर्ट किए, हंगामा पूरा हुआ, सिस्टर को बुलाया गया। उनसे भी मैंने कहा कि ये किस तरह का व्यवस्था है, पेशेंट तो नहीं बात करेगा, लेकिन अगर इस तरह का वारदात हुआ, अगर वो बोला भी, तो आपको पर्ची के साथ मेरे पास आना चाहिए था। पेशेंट क्या कंडीशन में है, जब आप पूरा हार्ट डोज चला रहे हैं, तो नींद का दवा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसी वजह से फिर उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं, ये नाइट ड्यूटी करी थी, इन्होंने ही वो पर्ची दी। उन्होंने कहा कि हाँ हमने दिया, ऐसा बोला गया, तो सबके साथ हम लोग देते हैं। तो जिसके कारण फिर उसके पूछताछ के दौरान बोला कि मैं एक्सीडेंटल केस लेके आया हूँ। मैंने कहा अभी ऐसा नहीं कहा, जबकि यहाँ लाके 8-10 लोग गवाह हैं इस बात के। हाँ मोबाइल नहीं दिया, मेरी बेटी ने जैकेट में देखा, थोड़ा सा कोना दिखा, तो ये छीनी, उसके पॉकेट से निकाली। उसके बाद हाँ, फिर तुरंत मैंने यहाँ पे स्टाफ को खबर करवाया। उसके बाद थाना में इन्फॉर्मेशन, यहाँ बोले छोड़िए हम लोग देख लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये वारदात बार बार ऐसा होगा, और हम पेशेंट होकर इतना परेशान हो रहे हैं, हमारे साथ जेंट्स नहीं है। बाय द वे दुर्घटना अगर बोले नहीं हम लोग देखते हैं, तो कुछ भी हो सकता था। मेरा नाम ममता शर्मा है, और गोयल टोली चौक में भी रेंट पे रह रहे हैं। मैं एक समाज सेवी भी हूँ। तो आपने सुना और देखा भी कि किस तरह से महिला जो है अपना दुख बता रही है कि किस तरह से उन्हें बरगलाया गया और किस तरह से उन्हें जो है दवा खाने के लिए मजबूर किया गया एक व्यक्ति के द्वारा, और कुछ लोगों के द्वारा पकड़कर उसे जो है पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल वो है सदर थाने में बंद है। मैं सदर थाना भी पहुंचा। सदर थाने में उससे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जब सदर थाना पहुंचा, बातें कुछ सामने कुछ अलग आती है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, एक ऑटो का चल रहा है और दो जो व्यक्ति हैं वो घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती हैं। जब मैं उस व्यक्ति से सदर थाना में पूछताछ करने गया, वहां से मिलने गया, तो वहां बातें कुछ और सामने आती है। उसका कहना है, नाम है जावेद, उसका कहना है कि रात के करीब 12 अर्धरात्रि के बाद की मैं बात कर रहा हूं, समय कंफर्म नहीं है,
पैगोडा चौक पर 2 व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, इवन 3 व्यक्ति है, 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराते हैं और 2 व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो दोनों व्यक्ति को वो लेकर यहाँ पर सदर अस्पताल आया था टोटो से। वो एक टोटो चालक है। अब वो लेकर आया यहाँ पर, लेकर आया, उसे भर्ती किया। जब वो वापस जा रहा था, भर्ती करके जब वापस अपने टोटो में पहुंचा तो वहां पर मोबाइल देखा। तो मोबाइल जो था, हो सकता है उसी जो घटना में जो व्यक्ति कहा जाए कि जिनको चोटें आई हैं उसी का हो, वो लौटाने आ गया। लौटाने के क्रम में वो इस वार्ड में चला आया और यहाँ पर ढूंढने लगा उस व्यक्ति को, और अंततः जो है वो इन लोगों के द्वारा, जो यहाँ पर जैसा कि आपने सुना महिला का बयान, और यहाँ के लोगों के द्वारा जो है, जो उस समय वार्ड में थे, उनके द्वारा उसे पकड़कर सदर थाना में दे दिया गया। वही व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है कि वो मोबाइल चोरी करके भागा। अब बातें दोनों सामने आ गई है। अब देखना यह है कि इस पर क्या जांच होता है। जांच में बातें सामने आएंगी कि क्या वास्तव में वो इस तरह का काम कर रहा था जो कि यहाँ पर लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया, या फिर बातें वो थी जो उस व्यक्ति ने, जावेद ने कहा। बहरहाल अब हम लोग इस खबर से संबंधित अगर कोई खबर आती है या रिपोर्ट आती है तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक बने रहिए HB News 24 के साथ। मैं शशिकांत, धन्यवाद।